हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 16 गतांक से आगे। मैं वैदेही, पिनाक टूट चुका था। मेरे रघुकुल नंदन ने पिनाक को तोड़ा। जनकपुर निहाल हो गया था। मेरे माता पिताजी इतने प्रसन्न थे कि कोई सीमा नहीं। मैं तो अपना हृदय सौंप ही चुकी थी अपने श्री राघवेंद्र को। अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरण छू रहे थे। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा रहे थे। श्री राघवेंद्र। जनकपुर वासी नाच रहे थे, गा रहे थे और श्री राम के ऊपर फूल बरसा रहे थे। सारे सगुन उपस्थित थे। ऐसा विवाह पहले हुआ कहाँ था और आगे होगा भी नहीं। जब मेरे श्री राम अद्वितीय हैं तो उनका विवाह भी कैसे अद्वितीय न हो। शहनाइयाँ बज रही थीं, ढोल तासे नगाड़े, और उन सब की धुन में सारे नर नारी नाचे जा रहे थे। पर मैंने देखा कुछ राजाओं ने अपनी गुटबंदी करनी शुरू कर दी थी। दोनों छोटी उम्र के ही तो राजकुमार हैं। पकड़ लो इन्हें, बांध दो और सीता को छुड़ा लो। ये सुनते ही मैं स्तब्ध हो गई थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तलवारें मयान में से बाहर आ गई थी। उस समय मैंने लक्ष्मण भैया को देखा था। मुझे लगा था कि इस समय के लिए तो हमारे छोटे भैया लक्ष्मण ही उपयुक्त होंगे। पर इतनी बड़ी बात सुनकर भी लक्ष्मण भैया चुप ही रहे। मुझे आश्चर्य हो रहा था, इतनी वीरता बखानने वाला लक्ष्मण आज चुप है। पर चित्रकूट में मुझे स्वयं लक्ष्मण भैया ने बताया था कि मैं उस समय अति प्रसन्न था। मेरे बड़े भैया श्री राघवेंद्र सरकार दूल्हा बनने जा रहे थे। उनका विवाह होने वाला था। ये सोच सोचकर मैं आनंदित हो रहा था और उन राजाओं की बातें मैंने सुनी थी। पर उस समय मेरा मन कर रहा था कि ये खून खराबा टल जाए। मैं उस शुभ बेला में हिंसा मचाने के मूड में नहीं था। पर ज़्यादा हो जाता तो राजाओं ने अपनी तलवारें निकालनी थी। भैया, मैंने चित्रकूट में रहते हुए ये बात पूछी थी लक्ष्मण भैया से। वो हंसे थे। इस शेष के क्रोध से कोई बचा है भाभी माँ? हाँ, मैं तो थी जनकपुर में। मैं कह रही थी, वहाँ का वातावरण युद्ध का बन गया था। मेरे पिता जनक जी भी सोच में पड़ गए थे कि क्या इसी स्थान पर रक्तपात होगा। तभी एक सैनिक आया और उसने आकर भरी सभा में निवेदन किया महाराज से। क्रोध से अरुण मुख, अंगार उगलती आंखें, ऐसे भगवान परशुराम आकाश मार्ग से आ रहे हैं। सैनिक ने सिर झुकाकर ये बात कही। क्या? मुझे आश्चर्य हुआ। अभी तक तो जो राजा लोग तलवारें निकालकर मारने बढ़ने के लिए आतुर थे, वही राजागण एकाएक परशुराम का नाम सुनते ही कांपने लगे थे। उनके हाथों से तलवार गिर गई। कोई राजा तो भागने की कोशिश भी करते पाए गए, पर उन्होंने जैसे ही सुना कि अगर परशुराम ने इस तरह भागते देख लिया तब तो वो अवश्य मारेंगे ही, वो भागता राजा भी वापस आ गया था। भैया, ये कौन आ रहा है? मैंने देखा लक्ष्मण भैया के चेहरे में बाल सुलभ चपलता आ गई थी। उन्होंने पूछा था श्री राघवेंद्र से, ये कौन आ रहा है? ऋषि परशुराम, ये कहते हुए श्री राघवेंद्र मुस्कुराए। कोई हुआ है क्या? लक्ष्मण भैया ने कहते हुए जोर से हंसे। भैया देखो, ये राजा लोग अभी हम लोगों को मारने जा रहे थे। एकाएक परशुराम का नाम सुनते ही कांपने लगे। वो क्षत्रिय कुलद्रोही हैं, इसलिए ये सब डर रहे हैं। श्री राघवेंद्र ने मुस्कुराते हुए फिर कहा। तभी भीषण रूप लिए जटा मस्तक से मैं त्रिपुंड धारण किए हुए और क्रोध से उनका शरीर कांप रहा था। आंखें तो अंगार उगल रही थी। हाथ में फरसा था। नहीं, फरसा के साथ मुझे याद आ रहा है त्रिशूल भी था, पर कंधे में धनुष भी रखा था। अरे, तलवार भी थी और भी शस्त्र थे। मुझे अब ज़्यादा ध्यान नहीं है। और उसके बाद मुझे परशुराम जी मिले भी नहीं हैं। जनक, हे राजा जनक, भरी सभा में आकर ऋषि परशुराम जी ने चिल्लाना शुरू किया।
सीता को लाओ, मेरे पिताजी ने मेरी माता सुनैना को कहा। मेरी सखियां मुझे लेकर आ गई थीं। मुझे लेकर मेरे पिता आगे बढ़े और स्वयं प्रणाम करते हुए मुझे भी प्रणाम करने के लिए कहा। हे भगवान परशुराम, ये जनक आपको प्रणाम करता है। जनक, हे राजा जनक, भरी सभा में आकर ऋषि परशुराम जी ने चिल्लाना शुरू किया। सीता को लाओ, मेरे पिताजी ने मेरी माता सुनैना को कहा। मेरी सखियां मुझे लेकर आ गई थीं। मुझे लेकर मेरे पिता आगे बढ़े और स्वयं प्रणाम करते हुए मुझे भी प्रणाम करने के लिए कहा। हे भगवान परशुराम, ये जनक आपको प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो, ये आशीर्वाद भी क्रोध में ही दिया था। मेरी ये पुत्री सीता है, इसे भी आशीर्वाद दीजिए। आज ही इसका स्वयंवर हुआ है। ब्रह्म ऋषि, सौभाग्यवती भवा। मेरे पिताजी इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुए। तब मैं समझी कि मुझे क्यों आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं मेरे पिता, ताकि मेरे सुहाग की ओर ये देखें भी ना। पर अब जो आगे हुआ, हे ब्रह्म ऋषि परशुराम, मैं विश्वामित्र आपको प्रणाम करता हूँ। अब आगे आए थे ऋषि विश्वामित्र। कैसे हैं आप ऋषि? ऋषि विश्वामित्र को देखते ही कुछ शांत हुए। श्री राघवेंद्र ने और लक्ष्मण भैया ने भी प्रणाम किया। जनक, ए जनक, इतने सारे क्षत्रिय एक साथ कैसे इकट्ठे हुए हैं? मेरे पिताजी आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, मुझे पिनाक मिला था भगवान शंकर से। इससे आगे मेरे पिता बोलने जा रहे थे कि ऋषि परशुराम ने हाथों के इशारे से उन्हें रोक दिया और तूने भगवान शंकर के द्वारा दिए गए पिनाक को तोड़वा दिया। ये मेरी पुत्री है, इसका विवाह उसी से होगा जो पिनाक तोड़ेगा। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। हे भगवान। जनक, लाल अंगार जैसी आंखें परशुराम की, वो मेरे पिता का नाम लेकर चीखे। अब तो ये बता कि राम कौन है। बताओ, इस सभा में राम कौन है? पूरी सभा चुप। पूरी सभा में घूमने लगे परशुराम। देखो, जो राम है वो आगे आ जाएं, नहीं तो उस राम के चलते सब मारे जाएंगे। सभा चुप रही। पिनाक राम नामक राजकुमार ने ही तोड़ा है न जनक? मेरे पिता के पास आकर फिर चिल्लाइए परशुराम। हाँ, केवल इतना ही बोलकर चुप हो गए मेरे पिताजी। अब की निगाहें श्री राम पर टिकी हैं। मेरे श्री राम आगे आए और हाथ जोड़ते हुए ही ऋषि परशुराम के पास गए। आहा, उस समय क्या छवि थी मेरे राम की। गंभीर थे, शांत थे, हल्की मुस्कुराहट अधरों में थी। जैसे हाथी अपनी मत्तता में चलता है, ऐसे ही चलते हुए थे परशुराम के पास। मेरे श्री राम जी, हे ब्रह्म ऋषि, पिनाक तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। तू कौन है? बोल, तू कौन है? परशुराम ने फरसा श्री राम को दिखाते हुए कहा, बता तू कौन है? मैं राम हूँ, अवध नरेश, श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ पुत्र राम। ये धनुष किसने तोड़ा? प्रभु, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही हो सकता है। कितनी मधुर वाणी थी मेरे श्री राम की। सेवक का काम होता है सेवा करना। ये सेवा है मेरी। क्रोध से परशुराम जी की सांसें तेज तेज चल रही थीं। तभी मेरी दृष्टि गई लक्ष्मण भैया की ओर। गुरुदेव, आपने सही व्यक्ति को सही व्यक्ति से नहीं मिलाया। लक्ष्मण भैया की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी हंसे। क्यों? हम दोनों अगर मिलते, परशुराम और मैं, तब होती सही मुलाकात। गुरुदेव, आप ही देखिए ना, कहाँ ये सरल व्यक्तित्व श्री राम और कहाँ ये क्रोध का ही साकार रूप। फिर हंसते हुए लक्ष्मण भैया बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, थोड़ी मुलाकात करके आऊं। मुस्कुराते हुए ऋषि विश्वामित्र जी बोले, जाओ। हे राम, तुम क्या समझते हो? ये पिनाक धनुष कोई साधारण धनुष था? ये असाधारण धनुष था इस विश्व का। हे ऋषि, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपको क्रोध किस बात का है। लक्ष्मण जी आगे बढ़कर बोले, तू कौन है बालक? परशुराम जी फिर चिल्लाए, मैं इनका सेवक छोटा भाई ही हूँ और मेरा नाम है लक्ष्मण। पर आपको क्रोध क्यों?
हे ऋषि, हम बचपन में आपकी कुटिया में भी गए हैं। ऐसे ही खेलते खेलते हनुमान जी हमें अपने कंधे पर बिठाते थे और ले चलते थे। छोटे तो थे ही। एक बार आपकी कुटिया में चले गए तो हमने देखा वहाँ हजारों धनुष रखे हुए थे आपने। क्या आप धनुष के विक्रेता हैं और यहाँ भी इतने सारे शस्त्र लेकर आए हैं? लक्ष्मण भैया ताली बजाकर हंसते हुए बोले, मैंने तो समझा था कि कोई शस्त्र बेचने वाला व्यापारी आया है। लक्ष्मण क्रोध चरम पर पहुंच गया परशुराम का। अरे सुनो सुनो ऋषि, फिर आपकी कुटिया में जाकर मैंने जो जो धनुष आपने रखे थे उन्हें देखा। बड़े कमजोर धनुष थे। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही धनुष को मैं झुकाता टूट जाता। धनुष तो एक ऐसे मैंने आपकी कुटिया में रखे हजारों धनुषों को तोड़ दिया था। पर आप उस समय तो क्रोध नहीं किए, ना हमारी अयोध्या में आकर क्रोध को प्रकट किया। फिर आज क्या हो गया आपको? बालक, तुझे क्या लगता है ये पिनाक क्या अन्य साधारण धनुष की तरह है? मूर्ख बालक, ये पिनाक है। देखो ऋषि, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए सारे धनुष समान हैं, चाहे पिनाक हो या कोई और। मूर्ख बालक तो समझता नहीं है। ऋषि, समझते तो तुम नहीं हो। मूर्ख बालक, क्या ये साधारण धनुष था? ऋषि, जब धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला साधारण कैसे हो सकता है? पूरी सभा सुन रही थी लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को। पर मेरी सखियां दुष्ट है, बहुत बदमाश है। उर्मिला देख, हम तो आज तक सोच रही थी तेरा ये लक्ष्मण गूंगा है, पर बहुत अच्छा बोलता है ये तो। जीजी देखो ना। इन सबको उर्मिला ने धीरे से कहा मेरे कान में। मैंने पीछे मुड़कर देखा और आंखें दिखाकर कहा, परशुराम हैं, चुप रहो। पीछे से मेरी सखी बोली, हमारा क्या कर लेंगे? मुझे हंसी भी आ रही थी इनकी बातों से, पर सभा में दृश्य तो विचित्र दिख रहा था। लक्ष्मण उलझ गए थे परशुराम से। राम, बचा ले अपने छोटे भाई को, अन्यथा ये मेरे हाथों मारा जाएगा। फिर मत कहना कि एक बालक की हत्या कर दी मैंने। आप इतने अस्त्र शस्त्र लेकर चलते क्यों हो? हे ऋषि, आपको क्या ज़रूरत है इतने शस्त्रों की? अरे ऋषि, आपकी तो वाणी ही इतनी कठोर और तीखी है कि शस्त्र फेल। लक्ष्मण भैया फिर शुरू हो गए थे। मेरी सखियां मेरे पीछे से कह रही थीं, लक्ष्मण की बातों में हम तालियां बजाएं, आनंद आ रहा है। मैंने हाथ जोड़े, हे मेरी दुष्ट सखियों, चुप रहो, कुछ मत करना, ये परशुराम हैं। देखो देखो, मेरी श्री राघवेंद्र अब आगे आ रहे हैं और लक्ष्मण भैया पीछे गए। मैंने सखियों से कहा, हे ऋषि, ये मेरा छोटा भाई है, बालक है, और वैसे भी हम बड़े लोगों को बालक की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। मेरी आपके चरणों में विनती है, हे ऋषिवर, आप इसे क्षमा कर दें। आहा राम, तुम कितना मीठा बोलते हो, आनंद आ गया तुम्हारी वाणी सुनकर। पर विधाता ने इसके साथ तुम्हारी जोड़ी ठीक नहीं बनाई, ये तुम्हारे लायक नहीं है राम, परशुराम जी ने कहा था। हाँ ऋषि, इनकी और मेरी जोड़ी ठीक नहीं है, पर तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी ठीक है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण भैया आगे आ गए थे। तू फिर आ गया, मैं तुझे मार दूंगा, ये कहते हुए परशुराम आगे बढ़े। ए ऋषि, ये बार बार हमें फरसा ना दिखाओ, हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो मुरझा जाएं। अगर हिम्मत है तो आओ, जनेऊ तोड़कर आओ, माथे का त्रिपुंड मिटाकर आओ, क्योंकि हमें सिखाया गया है ऋषि के ऊपर हाथ नहीं उठाना। आओ, अपने ऋषियों के चिन्हों को मिटाकर फिर मैं बताता हूँ कि क्या ताकत है सुमित्रा के दूध में। बस इतना सुनते ही परशुराम का क्रोध आसमान पर चढ़ गया। तब श्री राघवेंद्र आगे आए, हे ऋषि, मैं हूँ आपका दोषी, आपके पिनाक को मैंने तोड़ा है, इसलिए आप मुझे जो दंड देना चाहें दें। चलो राम, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, लड़ो मेरे साथ। नहीं ऋषि, मेरे छोटे भाई ने जो अभी कहा मैं भी वही कहूँगा। हम क्षत्रिय लोग ऋषियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, ये हमें शिक्षा दी गई है, इसलिए आप अपना फरसा लें और मेरे सिर को काट दें।
ये राम अपना सिर आपके सामने झुकाता है। इतना कहकर श्री राघवेंद्र ने अपना शीश झुका दिया था। राम, ये क्या? अपना उत्तरीय हटाओ तो, परशुराम जी ने कहा। ये तुम्हारे वक्ष में क्या है? भृगुपद चिन्ह। ये तो भगवान नारायण के अलावा और किसी के वक्ष में नहीं होता। ओह, तो क्या तुम नारायण हो? परशुराम हाथ जोड़कर खड़े थे और मेरे श्री राम के आगे। ये धनुष लो राम, इसको चढ़ाओ। मेरे श्री राम ने उसी समय परशुराम के धनुष को लिया और जैसे ही उसे चढ़ाने लगे, पता नहीं अब हंसी आती है मुझे, मैं दौड़ी थी अपने श्री राघवेंद्र के पास। मेरी सखियाँ मुझे देखती रह गई थीं, पर मैं दौड़ी, बहुत तेज़ दौड़ी और श्री राघवेंद्र के चरण पकड़ लिए। नाथ, अब नहीं, एक पिनाक को चढ़ाया तो मेरे साथ विवाह हो रहा है। अब कहीं इस दूसरे धनुष को आपने चढ़ा लिया तो कहीं दूसरी राजकुमारी आपको वरमाला पहनाने ना आ जाए। तब मेरे नाथ ने अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रतिज्ञा की थी, हे सीते, मैं समस्त लोगों को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये राम एक पत्नीव्रत धर्म का ही पालन करेगा। एक ही विवाह करेगा राम के लिए वैदेही को छोड़कर अन्य सब माँ और भगिनी हैं बस। इतना कहकर जैसे ही मेरे प्रभु ने अपने दोनों हाथों को उठाया था, तभी फूल बरस पड़े, जय जयकार होने लगा। परशुराम ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था मेरे श्री राम के सामने। इससे ज़्यादा झुकना इनके स्वभाव में था भी नहीं। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।